दोस्तों नमस्कार। ऑन टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं उग्रसेन। यूं तो कहते हैं कि सियासत में कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही मामला एक सामने आया जब महाराष्ट्र में अचानक सियासी भूचाल आ गया। भूचाल, ऐसा भूचाल कि भारत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जब ऐसा फैसला लिया और अचानक बीजेपी की गोद में जा बैठे तो मानो पूरे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया था। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि इस कवायद को रोका कैसे जाए, क्योंकि मामला निकल चुका था। शरद पवार के खेमे के 7 से 9 मंत्री भी जाकर अजीत पवार के साथ शामिल हो गए थे। शनिवार को रात को योजना बनती है, रविवार को अचानक शपथ ग्रहण समारोह रखा जाता है, गवर्नर आते हैं, शपथ पत्र तैयार होता है और शपथ ले ली जाती है। लेकिन उसके पीछे का जो सियासी भूचाल था वो देखने जैसा था। अचानक मीटिंग का दौर शुरू हो गया था। वो 9 मंत्री कौन है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस खबर को देखिए। इस खबर को देखने के बाद इस खबर को समझिए कि कौन सा सियासी भूचाल ऐसा आया। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता, तो कहीं ये बात भारत के चाणक्य शरद पवार के लिए सही साबित तो नहीं हो गई। ये देखने के लिए एक दिलचस्प बात ये रही कि अचानक सुप्रिया सुले जिसे अपना भाई कहती थी, शरद पवार जिसे अपना बेटा कहते थे, उसी ने उनका खेमा बदल दिया और बीजेपी की गोद में जाकर रविवार को सुबह करीबन 2 बजे शपथ ले लेता है। अब बताता हूं मैं आपको कि वो नेता कौन कौन लोग थे और उनकी भूमिका इस महाराष्ट्र सरकार में क्या होगी। पहला नाम तो अजीत पवार का ही है, मुखिया हैं खेमे के। अजीत पवार ने अपने साथ लाया जिन नेताओं को, उसमें सबसे बड़ा नाम अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई आता है तो वो नाम था छगन भुजबल का। छगन भुजबल का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए लिया जाता है कि कभी शिवसेना के बड़ी करीबी हुआ करते थे और इसके बाद उन्होंने शरद पवार का खेमा थाम लिया था। दूसरे नाम से भी आपको परिचित करा दूं, वो नाम है हसन मुशर्रफ का। हसन मुशर्रफ इन दिनों सुर्खियों में आए थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि उन पर कुछ ईडी का मामला चल रहा था और अचानक उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए बीजेपी का खामा पकड़ लिया, बीजेपी की गोद में जा बैठे। तीसरा नाम आपको मैं बताऊं जो महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है, उनका नाम है धनंजय मुंडे। ये गोपीनाथ मुंडे के भतीजे बताए जाते हैं और महाराष्ट्र के कई इन इलाकों में पराली जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से आते हैं। धनंजय मुंडे ये महाराष्ट्र में एक बड़ा वोट बैंक इनके पास में है। और एक नाम और लेता हूं मैं, अदिति तटकरे। अदिति तटकरे का देखा जाए, सुनील तटकरे की बेटी हैं ये, और इन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। ये उन नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो शरद पवार के बड़े करीबी बताए जाते हैं। ये वो लोग थे जो हर मीटिंग में साथ होते थे और शरद पवार के लिए ये लोग पिलर का काम करते थे। उनकी सत्ता का जो सत्ता थी उसे इन्हीं लोगों ने ध्वस्त कर दिया। ये वही नाम है जो उनके सबसे करीबी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं नाम लेता हूं संजय बनसोड़े। संजय बनसोड़े लातूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और संजय बनसोड़े भी बताया जाता है कि बड़े करीबी हुआ करते थे शरद पवार के। लेकिन बाद में खबरें ये आने लग गई कि अब इन्होंने अजीत पवार का दामन थामा है और अजीत पवार के करीबियों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। अब इसके बाद में आता है बाबूराव आताराम। बाबू आताराम एक तरह से देखा जाए तो वो लीडर हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं। ये गढ़चिरौली से आते हैं। चिरौली जो है वो आदिवासी इलाका है, वहाँ से ये एक बड़े स्टेब्लिश लीडर बतौर देखा जाता है इनको। तो ये तमाम वो 8 लोग थे जिनके बारे में मैंने बताया और ये शरद पवार के खेमे के लोग थे। अब एक बात जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो ये बात बताते हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट, फडणवीस और शिंदे गुट में आपसी मनमुटाव थोड़ा सा चल रहा था मुंबई में आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर के। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार के आ जाने से और फडणवीस के एक हो जाने से शिंदे गुट में थोड़ी सी बौखलाहट बढ़ गई हो। हालांकि शिंदे भी उस मंच पर मौजूद थे, वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे और दूसरे डिप्टी सीएम का जो है वो शपथ लेते हैं अजीत दादा पवार। तो पूरे महाराष्ट्र की अगर राजनीति को आप आकलन करते हैं तो देखिए कि ये वही लोग हैं। दूसरी तरफ एक खबरें और मीडिया में आ रही थी जिसमें बताया गया कि 48 जो विधायक हैं, 48 नेता हैं वो अजीत दादा पवार के साथ हैं। खैर हम उस बात पर नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं और इस तरह की अटकलों पर हम काम नहीं करते। ऑन टीवी है, ये खबरों पर विश्वास रखता है। जो खबरें प्रत्यक्ष रूप से हैं हम उसी की बात करते हैं। बाकी तो अफवाहों का दौर आपको टीवी में दिखता ही होगा। हम वो टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑन टीवी की बात कर रहे हैं। ऑन टीवी पर वही खबर दिखाई जाती है ना जिसका अपना आकलन है। तो फिलहाल इस न्यूज़ पर और इस खबर को चलाने का जो हमारी जो योजना थी वो ये थी कि ये दिखाना था कि अजीत
पवार ने अपने ही खेमे को कैसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इन आंकड़ों में ये देखिए, अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र के ये वो नेता आते हैं, महाराष्ट्र के ये वो लीडर आते हैं जो कि बताया जाता है कि ये लोग बड़े करीबी थे शरद पवार के, सुप्रिया सुले के बड़ी करीबी थे, अजीत दादा पवार के करीबी थे, लेकिन इन्होंने मौके की नजाकत को समझा। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि इसमें से 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर थे। तो क्या ये कहीं ईडी का भय तो नहीं है? भय हो या ना हो, महाराष्ट्र की सियासी घमासान में तो जोरदार आवाज आई है, और यह आवाज ऐसी तैयार की गई कि भनक भी नहीं लगी विपक्ष को। विपक्ष के चेहरा, एक बड़ा चेहरा था विपक्ष नेता के बतौर अजीत दादा पवार का, लेकिन वो विपक्ष का चेहरा ध्वस्त होकर के अब वो बीजेपी और शिंदे गुट का चेहरा बना हुआ है। अजीत दादा पवार इस समय डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि विपक्ष की पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं वो क्या नया घमासान करती हैं। नमस्कार।